हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरीके से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी कुछ लाभपूर्ण है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये भी लैंग्वेज ऐसी है जिसकी इससे संबंधित काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी को भी इग्नोर ना करते हुए इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे भी कभी कभी आपको लगेगा सब्जेक्ट हिंदी है, लेकिन कभी कभी हम लोग इतनी बुरी तरीके से फंस जाते हैं कि आपको लगेगा ये राइट आंसर होते हुए भी वो राइट आंसर नहीं होता है। इसलिए इसके डाउट्स को भी क्लियर करते हुए चलिए आइए बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। वैसे मैं आपको आपको इसके लिए 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो मैं क्वेश्चन की श्रृंखला वही 1 बोलूँगी। ओके, ठीक है। देखते हैं कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है। कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं? ऑप्शन ए ना, बी माँ, सी दा और डी है धा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। ठीक है, कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? माँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य किस प्रकार के अंतर्गत है? संदेश सूचक वाक्य, बी है विधानार्थक वाक्य, सी संकेतार्थक वाक्य, डी इच्छाबोधक वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानार्थक वाक्य। राजा नगर में आए ये किसके अंतर्गत आ गया? विधानार्थक वाक्य के अंतर्गत आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि सामासिक शब्द है। संबंध बहुब्रीहि सामासिक शब्द है। ऑप्शन ए दशानन, बी लुप्तपद, सी प्राप्तोदक और डी उपहत पशु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दशानन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो हूँ, आँख के अंधे गांठ के पूरे। फिर बी है मान न मान मैं तेरा मेहमान, सी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। फिर है आप काज महाराज। तो इस लोकोक्ति का क्या प्रयोग होगा? आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए आँख के अंधे गांठ के पूरे पूरे। मतलब ये है नहीं, अंधविश्वासी टाइप के लोग जो होते हैं ना, वो इसी टाइप के लोग होते हैं, वो तुरंत ही झट से किसी भी बात पर बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है? ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया, डी अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सकर्मक क्रिया। ठीक है, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, तो इसमें क्या है? इसमें कर्म हो रहा है, खुजाता हूँ। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका तब वह आया। यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और डी संक्षिप्त वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य इसलिए, मैं खाना खा चुका ये एक अलग टाइप का सेंटेंस है और इसके साथ में ऐड हो गया कि तब वह आया, मतलब एक और वाक्य जुड़ गया, तो क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा कुत्ता काला। इस वाक्य में काला शब्द है? ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण और डी क्रिया। इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो सी हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें विशेषता ये बताई गई है कि कुत्ता काला है। ठीक है, जहाँ पर विशेषताएं बताई जाती हैं किसी की, वहाँ पर विशेषण हो जाता है। निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप होता है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? वाक्य, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम न सुना हो। अर्धविराम, आश्चर्य सूचक चिन्ह, अल्प विराम, डी पूर्ण विराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। ध्यान से फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह कौन सा चिन्ह है? ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए तद्भव शब्द, बी विदेशी शब्द, सी तत्सम शब्द और डी है देशज शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तत्सम शब्द। ये कहाँ से आए? संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वहाँ से आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार, यह एक है, क्या है? मुहावरा, वाक्य, वाक्यांश है या लोकोक्ति है? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? यह एक लोकोक्ति, एक अनार 100 बीमार। लोकोक्ति और मुहावरे में कोई विशिष्ट अंतर नहीं पता चलता है, लेकिन बहुत सा मामूली सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है अभितथ, बी कृतांत, सी अमर्ष, डी मृषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्ष। अमर्ष मीन गुस्सा, कोप। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ए संयुक्त स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी संधि स्वर और डी है मूल स्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त स्वर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है लाघव चिन्ह, हंस पद, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह, क्योंकि ये जो चिन्ह होता है, ये जो बीच में आप इसको देख रहे हैं, ये योजक चिन्ह जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट मार शब्द में समास है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तत्पुरुष। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया, रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? इसका देख लीजिए ऑप्शन, आकाश पाताल एक कर गया, अपना समूह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने उल्टी गंगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना सा मुँह लेकर रह गया मतलब मैं शर्म के मारे चुप हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और कल फिर इसके आगे के क्वेश्चंस मैं बताऊंगी। ठीक है, और ओके, बाय बाय।